रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एडवोकेट गुलशन सुल्ताना थईम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुजफ्फरगढ़ से गोल्ड मेडलिस्ट, चेयरपर्सन नदर हुसैन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास इल्म है और ख़ास तौर पर दीन का इल्म है। मैं उसको प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर रही हूँ और आपको बताती भी हूँ, इसलिए कि जिसके पास दौलत है वो दौलत बांटे, जिसके पास इल्म है वो इल्म बांटे। ये इल्म के ख़जाने भी आसमान से आते हैं और ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, खुदादाद सलाहियत होते हैं। हर इंसान अपनी खुदादाद सलाहियतें मुआशरे में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा, तो मुआशरा जो है उसकी इस्लाह होगी। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ये रोज़ा सन 2 हिजरी में फ़र्ज हुआ था। ये वो इबादत है, इसके अंदर बताया गया कि ऐ मुसलमानों, तुम पर रोजे ऐसे फर्ज किए गए हैं जैसे पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बनो। नाज़रीन, इस आयत का मतलब ये है कि एक तो जो रोजा है वो कदीम तरीन इबादत है। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, मुख्तलिफ अंबिया और उम्मतों पर मुख्तलिफ टाइम से इसकी जो टाइमिंग थी वो मुख्तलिफ थी। जैसे ईसाई हैं वो लंबा रोजा रखते हैं, तो मुसलमानों पर ये जो है 14-15 घंटे का जो रोजा है, इसका रोजे का मतलब ये होता है कि रुक जाना। आपने रुक गए हैं आप अल्लाह के लिए कि आपके पास खाना पीना सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन आपको ये पता है कि अल्लाह ने इस 14-15 घंटे के लिए सुबह सूरज तलू होने के बाद से लेकर गरूब होने तक अल्लाह ने आपको मना कर दिया। अब आगे इसका मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून। तत्तकून का मतलब होता है मुत्तकी। मुत्तकी का मतलब परहेज। परहेजगार लफ्ज का मतलब क्या है? पर, यानी इसको परे हटाना है। जो अल्लाह ने कहा है उसको ओके करना है, जो अल्लाह ने नहीं कहा उसको आपने रिजेक्ट करना है। रिजेक्शन का नाम जो इस्लाम है बेसिकली वो कैरेक्टर बिल्डिंग का नाम है कि अल्लाह ने जो चीजें कह दी है आपने उसके ऊपर पक्का हो जाना है। अल्लाह ने जो नहीं किया उसको परे, अपनी लाइफ से परे। वो आपकी आदत हैं, आपकी रसूम और रिवाज हैं, आपका उठना बैठने का सिस्टम है, आपका खाना पीना है। सपोज मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दूं कि हमें मजहबी तालीम नहीं दी जाती। हमारे किताबों के अंदर यूनिवर्सिटी, घर, हर जगह कहीं हिंदू रसूमात हैं, कहीं क्रिश्चियन की हैं, कहीं हम जीव्स अंग्रेज बने हुए हैं, डोडोज बने हुए हैं, मिक्सचर हुआ हुआ है सारा हमारा। हमने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कर लेनी है वो 92 वालों की तरह। 2 घंटे इस्लाम का लेक्चर दे दिया, बीबी फातिमा तो ज़हरा यूं करती थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं सादा खाना खाते थे। करने के बाद हाँ जी आपने खाने पका लिए हैं, म्यूनीस पक गई है, नगेट्स बन गई हैं, समोसे पकौड़े पक गए हैं, मतलब शिट विद द हेल ऑफ। कितनी बातें इस्लाम की करने के बाद आपको शर्म नहीं आई कि आप चटनी के साथ रोटी खा लेते, थोड़ा पेमंद लगा लेते। आप मीडिया के ऊपर आए बैठे हैं, बातें सुना रहे, बातें मौलवी बातें सुना रहे, बातें जाकिर बातें सुना रहे। 2.5-6 महीने हमने इमाम हुसैन का रोना रो लिया, मातम कर लिए, उसके बावजूद हमने इमाम हुसैन वाला एक काम भी ना किया। अब बात यह है कि हमने करना क्या है? करना यह है कि एक बंदा है वो किसी दफ्तर में काम करता है, उसकी 35,000 40,000 तनख्वाह है, उसके सामने एक बंदा रिश्वत लेकर आ गया। उसको ये पता है कि मेरे इसमें रोटी पूरी होती है या नहीं होती। मेरे अल्लाह ने कह दिया है कि मुत्तकी परहेज, इसको मैंने नहीं लेना। मैं अपनी मिसाल देती हूँ, मैं स्टेट लाइफ में अभी मैं जा रही हूँ इंश्योरेंस के लिए। अब मुझे पता है कि एक बंदे की 60 साल उम्र है, उसका बीमा नहीं हो सकता, इंश्योरेंस नहीं हो सकती, या वो मोहताज है, उसकी बाजू कटी हुई है वो, तो उसको भी जो है ना वो पूरा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। वो बंदा मेरे पास 5 लाख की पॉलिसी करवाना चाहता है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे अल्लाह ने मना किया है, मैंने इसका बीमा नहीं करना, इसको झूठ नहीं बोलना। जापानियों की तरह अपनी जबान को पक्का रखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह। जैसे आपने कहा झूठ नहीं बोलना, आपने धोखा नहीं देना, आपने पेट की हवस को कम करना है। फिर जब आपने अल्लाह के लिए ज़कातें दी हैं, आपने ये नहीं सोचना मुझे कुछ बचेगा या नहीं बचा। तवक्कल, मुत्तकी इस चीज पे बिलीव करता है। आपको जो चीज मिल गई है आपने वो खानी है, हलाल है। आपको जो चीज नहीं मिली आपने हराम नहीं खाना, आपने झूठ नहीं बोलना, आपने धोखा नहीं देना, आपने अमानत में खयानत नहीं करनी। खासतौर पे वकला भाई, मैं वकील हूं, आप वकील हैं, बैठे, एक बंदा पैसे लेकर आ गया, उसने कहा कि मेरा इस तरह से केस करना है, ये वो सारा, आप झूठ बोल देते हैं, आप कहते हैं मैं हल कर लूंगा, हालांकि कानून आपको इजाजत नहीं देता। छोड़ दें, लोगों को धोखा देना छोड़ दें, उसे कहें नहीं हो सकता, आप किसी और हो सकता है। ये जबान इसको पाक करें, अपने किरदार को, जैसे रोजे आप रख रहे हैं, इससे प्रैक्टिस हो रही है कि आपने ज्यादा नहीं खाना, आपने समोसे पकोड़े नहीं खाने, आपने लग्जरी, आपने फाके करने हैं ताकि आपके जिस्म से ये चर्बी उतरे, आपके दिमाग से लालच, हवस के जो आपने हऊ का जो सिस्टम बनाया हुआ है। आपकी जायदाद इतनी,
500 مربع رقبہ ہے آپ کو، آپ پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اتنی زیادہ زمینیں رکھنے سے، آپ کو سونا پہننے سے منع کیا ہے، آپ کو قیمتی لباس پہننے سے منع کیا ہے، گاڑی ہے آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ایک چھوٹی سی درمیان کی قسم کی گاڑی رکھتے، آپ بڑی بڑی گاڑیاں کیوں رکھتے ہیں؟ جس وجہ سے معاشرہ ہمارا خراب ہوا ہے، ہم فرعون والی، یزید والی اور نمرود والی چیزوں سے پیار کرتے ہیں، دولت سے پیار کرتے ہیں، بے ایمان ہو جاتے ہیں، کرپٹ ہیں مسلمان ساتھ ختم۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب لوگ اس روزے کا مطلب سمجھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، وما علینا الا البلاغ۔